जोधपुर का नाम सुनते ही नीली नीली दीवारों वाला शहर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जहाँ के जायके, जहाँ का खाना, जहाँ का फूड, खासतौर से वेजिटेरियन फूड, एक नंबर फूड जहाँ पे जोधपुर में मिलता है। वहाँ की ऐतिहासिक विरासतें, वहाँ के किले, वहाँ की धरोहरें, वो सब अचानक से हमारी आंखों के सामने घूमने लग जाती है। तो उसी जोधपुर के लिए आज आपका भाई निकला है, जयपुर से जोधपुर के लिए। तो भैया हम आ गए ट्रेन के अंदर और अपन सीधा मिलेंगे अब जोधपुर के अंदर। जोधपुर स्टेशन पे ट्रेन का आने का टाइम था 11 बजे का। ट्रेन पूरा 40 मिनट लेट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप इसका कोई तो जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार को ढूंढेंगे अब जोधपुर। ये मामा जी हैं मेरे। वेलकम वेलकम, धन्यवाद। तो ये प्याज के मिर्ची बड़े थे, हो चुके हैं साफ़, इधर भी साफ़ हो गए। इधर एक चाय, केक, बिस्किट और ये हमारे मित्र के मामा जी, हमारे भी मामा जी। तो कैसा है आपका जोधपुर में मौसम? जोधपुर में मौसम अभी ब्राइट और सनी है। हल्की ठंडक है सुबह और शाम, दोपहर को नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारे मौसम विभाग के विशेषज्ञ जिन्होंने जोधपुर के हाल की ताज़ा जानकारी दे दी है। और अब हम जाएंगे थोड़ा बाज़ार की तरफ घूमने के लिए। चाय वाय पी के नहा धो के मार्केट की तरफ निकलते हैं। आज पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं और मार्केट में जो जो हम करने वाले हैं और खाने वाले हैं, एक से एक नई डिश। और एक डिश का नाम तो मुझे अभी पता चल गया, उसका नाम है प्रेम का प्याला। आज आपके भाई को प्रेम मिलने वाला है प्याले में भर के। तो मैं तो मेरे ननियाल आया हूँ और अब मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जो मेरी बेस्ट जगह है, जो मुझे बहुत पसंद है इस घर में। खासकर ये है वो जगह, ये बैठक। तो भैया हम हो गए यहाँ पे रेडी। अब हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए, चाट बाज़ार और प्रेम का प्याला, कटोरा, जो भी है सब उल्टा सीधा खाने के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलो। नहीं। तो भैया मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है घंटाघर, जोधपुर का बड़ा फेमस घंटाघर। और घंटाघर पे आने के लिए दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, लेकिन हम आए जोधपुर में। और मैं आऊँ और आप घंटाघर में देखो, ये कैसे हो सकता है? ये तो जाती हो जाएगी आपके साथ भी मेरे साथ। ये है टिकट, पर हेड 25 रुपीज़ की टिकट है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको आज हम घंटाघर दिखाते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी घंटाघर के अंदर जा रहा हूँ। मैं भी ये घंटाघर की पुरानी मशीन है और ये पेंडुलम देखो, मैं शांत हो जाता हूँ, टिक टिक की आवाज़ आ रही है ना। ये बड़ा सा गोला और यहाँ पे ये लगा हुआ ताला है, इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, नहीं तो घंटाघर की सारी मशीनरी दिखाता आपको। ये वो घड़ी है जो जिसको बाहर की तरफ लोगों को टाइम दिखाई देता है। एक हीरी, एक बोरी, एक बोरी और एक हीरी, 4 घड़ियाँ है टोटल। इतना इससे आगे थोड़ी जा सकते। नहीं, इससे आगे कहाँ जाओगे बताओ। घंटाघर का देखने का आपका अनुभव बताइए आप। देखिए, मेरा अनुभव यह है कि आप अंदर आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, 25 रुपये, नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो आप एक बार अपना एक्सपीरियंस ले लें कि मैं ऐसे घंटाघर में भी अंदर गया। मशीन को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? मशीन को देख के देखिए, मुझे ना पुरानी मशीनरी का और इनका पुराने मॉन्यूमेंट्स का ज़्यादा शौक नहीं है। एक्सपीरियंस बोले तो ठीक ठाक, बस मशीनरी है पुराने ज़माने की है, लेकिन उस ज़माने की अत्याधुनिक मशीन है। ये बाजार है, फर्स्ट फ्लोर है घंटाघर का। 1 hour later. तो भैया आज दोपहर का खाना आपके भाई के नसीब में था।
पीछे देख सकते हो आप अरोड़ा चाट बंदा, और यहाँ पे आपके भाई ने खाए दही बड़े एकदम मस्त वाला रापचिक वाला। तो पेट की तृष्णा थी वो शांत हो गई है, क्योंकि आज भोजन करने का टाइम तो मिला ही नहीं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बना रहे हैं और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखो शराबी मूवी में एक डायलॉग था, मूछे हो तो नथु लाल जैसी, अब वो हो गया पुराना। अब अगर मूछे हो तो पप्पू लाल जैसी। ये देखो आप, हाय हाय, देखो शेर की भी इतनी बड़ी मूछे नहीं होती होगी। मस्त है एकदम। पूछ है तो पूछ है। ठीक है, इस पगड़ी के बारे में बताइए कुछ। पगड़ी ये तो मारवाड़ की शान है। मारवाड़ की शान। इस पगड़ी को मैं शुरू से पहनता हूँ। और आप ये जो आपकी मूछें कब से रख रहे हैं इसको? ये मेरे को हो गए 10-12 साल। गेटअप है, ये राजस्थान की शान है। ये जब ऐसे आता है राउंड में, इसे जब ऐसे होता है, ये इसको जेल लगा के इस पर राउंड ले लेते हैं। ये यहाँ तक आता है घेरे पर, और ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्या यहाँ पे लगभग सारा काम आप ही करते हो क्या? सब मिल करते सर। तो यहाँ पे आपके भाई ने लिया है समोसा। तो इसकी जो मैंने फीलिंग देखी थी वो ये थी कि इसमें मसाले और गरम मसाला और तरह तरह के मसाले तो थे ही, लेकिन एक अजीब चीज़ मैंने देखी कि उस मसाले में चीनी भी थी। उसके बावजूद इसमें चीनी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है, और इसे शाही समोसा बोला जाता है। मैंने पूछा शॉपकीपर से कि इसको शाही समोसा क्यों बोला जाता है, तो दुकानदार ने बताया कि इसे शाही समोसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में राजा महाराजा यहाँ से मंगवाया करते थे नमकीन अपने लिए, तो उनमें से ही किसी ने इसको शाही समोसे की उपाधि दी थी, इसलिए इसको शाही समोसा बोला जाता है, जैसा कि मुझे यहाँ के दुकानदार ने बताया। एट द एंड समोसा बहुत अच्छा है, और इसके लिए आई थिंक एक ऑटो करके आया जा सकता है। 1 hour later. यहाँ पे चटनी नहीं दी जाती किसी भी चीज़ के साथ में, चाहे आप समोसा ले लो, कचौरी ले लो, या फिर मिर्ची बड़ा। तो वर्चुअल बंजारा जी ने मिर्ची बड़ा खाया, ये पसीने पसीने हो गए ठंड के अंदर। मैंने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन मैंने मिर्ची बड़ा नहीं खाया। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मेरा तो पेट भरा हुआ है फुल एकदम बाग के, और दूसरा रीज़न ये है कि मिर्ची बहुत तेज़ गिरते हैं, और यहाँ की मिर्ची भी बहुत तेज़ है। तो आप पियेंगे चाय, यहाँ की बहुत फेमस चाय है, तो वो चाय जाके देखेंगे। और आपके भाई ने लिया रेड चाय।